सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है हमारी संस्कृत की कक्षा में। पहला पाठ वाङ्मयं तपः। तो पाठ पढ़ने से पहले आप सभी के लिए निर्देश है कि आप अपनी पेंसिल, पेन या फिर कुछ भी लिखने के लिए और एक नोटबुक आप अपने साथ रखिए, क्योंकि जो भी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएगी आप उसको नोट डाउन करते जाइएगा। आगे के लिए ये काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला जो शब्द है वो हमारा कहा गया है वाङ्मयम्। अब इस शब्द को हम अलग अलग करेंगे। संस्कृत में आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब आपको अर्थ ना आता हो तो शब्दों को तोड़ तोड़ करके पढ़ेंगे। तो वाङ्मयम् शब्द है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर शब्द बनेगा वाक प्लस मयम। वाक मैंने ऊपर लिख दिया है और ये मैं मयम लिख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। वाक प्लस मयम, ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर वाक प्लस मयम, ये संधि आपने नवमी कक्षा में पढ़ी है। इन दोनों को मिला करके ही यहाँ पर शब्द बना है हमारा वाङ्मयम्, ठीक है। वाङ्मयम् का मतलब है वाणी से संबंधित। हमने जब इसका विच्छेद करा तो आपने देखा वहाँ पे वाक शब्द बना है, ठीक है। वाक शब्द बना है तो वाक का अर्थ होता है वाणी, तो वाणी से संबंधित तपः तपस्या। तो जो ये हमारा पाठ है, इस पाठ में हम वाणी से संबंधित जो तपस्या है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। और इसी में मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। जो हमारा वाक शब्द है, वाक शब्द हमारे प्रथमा विभक्ति का एक वचन है और इसका मूल शब्द अगर आप देखेंगे तो वाच मूल शब्द होता है, और जब आप इसका शब्द रूप चलाते हैं तो वाक वाचो वाचः, इस तरीके से हमारा वाक शब्द का शब्द रूप चलता है। तो अब हम प्रारंभ करते हैं पहला श्लोक। तो सबसे पहले हमें जो हमारा श्लोक है ये पहला, इस श्लोक को पढ़ेंगे, तो आप सभी ध्यान से पढ़िएगा। शारदा शारदाम्बोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये सर्वदा अस्माकं, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे ये शब्द आया है और बीच में एस का चिन्ह दिखाई दे रहा होगा। ये एस नहीं होता, इसको अवग्रह के नाम से जानते हैं, और जब भी हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण अ के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर शब्द बन जाएगा सर्वदा अस्माकं। तो इन शब्दों को हम अलग अलग करके भी पढ़ सकते हैं। आप सर्वदा और अस्माकं ऐसा भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसका अर्थ करना प्रारंभ करते हैं। तो अर्थ करने से पहले मैं एक विशेषता बता देती हूँ। इस श्लोक की जो विशेषता है, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ शब्दों की आवृत्ति हुई है, जैसे शारदा शारदा, सर्वदा सर्वदा, सन्निधिं सन्निधिं। इन शब्दों की आवृत्ति का मतलब है दोबारा से फिर से ये शब्द इस श्लोक में आए हैं, परंतु यहाँ पे विशेषता ये है कि इन सभी शब्दों की आवृत्ति तो हुई है पर इनका अर्थ अलग अलग है। शब्द एक जैसे हैं लेकिन अर्थ अलग अलग है। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है कि एक ही श्लोक में एक ही जैसे शब्द आए हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग है। तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे अभी। तो सबसे पहला जो हमारा शारदा शब्द है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये शारदा शब्द हमारा सरस्वती माँ के लिए प्रयोग किया गया है। सरस्वती जी को भी शारदा नाम से संबोधित किया जाता है। अब जो ये शारदा शब्द है, इस शारदा शब्द के हमारे यहाँ पर विशेषण बने हैं दो। मैं अभी उनको अंडरलाइन कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला शब्द है शारदाम्बोजवदना। कौन सा शब्द है? शारदाम्बोजवदना। और दूसरा शब्द है सर्वदा। ये दोनों के दोनों शब्द ही शारदा शब्द के विशेषण बनेंगे, ठीक है। और विशेष्य हो जाएगा हमारा शारदा। अब जब अर्थ करेंगे तो अर्थ में आपको अन्वय, आप लोग ओपन कर लीजिए, अन्वय से थोड़ी सी आसानी रहती है अर्थ करने में। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि अन्वय खोल लीजिए, अन्वय आपकी बुक में ही पीछे दिया हुआ है। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पर भी शारदा शब्द यहाँ पर आया हुआ है, और इससे पहले यहाँ पे सर्वदा शब्द आया हुआ है, और यहाँ पे आया शारदाम्बोजवदना। जो एक शब्द था उसको यहाँ पर तीन भाग में बांट दें इन्होंने। ये तीन शब्द और तीनों शब्द मिल करके वो एक शब्द बना है। तो सबसे पहले हम इस शब्द को समझेंगे कि ये तीनों शब्द मिले कैसे हो और इन तीनों शब्दों का अर्थ क्या है। तो अभी हम इसी शब्द की बात कर रहे थे, शारदाम्बोजवदना। तो यहाँ पे आप शब्दार्थ में देख लीजिए, शारद प्लस अम्बोज प्लस वदना। तो यहाँ पे इसमें समास हुआ है और समास से ही हमारा अर्थ है शारदम अम्बोजम शारदाम्बोजम।
तो ये एक शब्द बन गया शारदम अम्बोजम। दो शब्द है, दोनों का एक मिला करके बना देंगे शारदाम्बोजम। और ये कर्मधारय यहाँ पर समास हो गया है, तो शब्द हमारा क्या बन गया शारदाम्बोजम। ठीक है, अब कह रहे शारदा अम्बोजम, इसी शब्द की पुनरावृत्ति करिए। शारदा अम्बोजम इव, शारदा अम्बोजम इव वदनम यस्याः सा, और अब ये पूरा शब्द बन जाएगा शारदाम्बोज वदना। ठीक है, अच्छा अब इसका अर्थ क्या हुआ, इस अर्थ को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे शारदम शब्द है। शारदम शब्द का अर्थ होता है शरद ऋतु, और शरद ऋतु भी कौन से वाले शरद ऋतु है, जो ये हमारी नवंबर दिवाली के बाद वाली आती, जस्ट वही वाली। ठीक है, उसके बाद कहते हैं अम्बोजम। अम्बोजम शब्द आया है हमारा कमल के लिए, और शारदाम्बोजम, तो इसका मतलब इस शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा शारदाम्बोजम शरतकालीन कमल, मतलब कि शरद ऋतु में खिलने वाला कमल। ठीक है, यहाँ भी लिखा है शरतकालीनम कमलम, तो शरतकालीन कमल, शरद ऋतु में खिलने वाला जो कमल है उस कमल की ईवा। ईवा शब्द का अर्थ यहाँ पर थोड़ा सा विशेष है, क्योंकि ईवा जो शब्द है ये ही आपको बता रहा है, ईवा का मतलब है जैसे। तो किसके जैसे, शारदाम्बोजम इवा, शरतकालीन कमल के जैसे। ईवा शब्द का अर्थ जैसे, तो जैसे हम इसके साथ लगा देंगे, तो शारदाम्बोजम इवा शरतकालीन कमल के जैसे। अब एक शब्द यहाँ पर है, ये क्या है वदनम। वदनम शब्द है, वदनम शब्द का अर्थ होता है मुख, तो शरतकालीन कमल के जैसे वदनम मुख वाली, मुख यस्याः जिसका, यस्याः का अर्थ क्या हो जाएगा जिसका, तो शरतकालीन कमल के समान जैसे वदनम मुख यस्याः जिसका, सा वह शारदा, वह शारदा, वह सरस्वती माँ। तो अब इसका पूरा अर्थ अगर आप देखेंगे तो क्या बन जाएगा कि शरतकालीन कमल की तरह मुख है जिसका, वो सरस्वती माँ। तो यहाँ पे सरस्वती जी का विशेषण हो गया ये, तो सरस्वती की विशेषता बताई जा रही है। सरस्वती जी का मुख कैसा है वो बताया जा रहा है कि शरद ऋतु में जो कमल खिलते हैं उन कमल की तरह मुख वाली आप शारदा। तो मुझे लगता है आपको ये वाला ये वाला शब्द जो है वो समझ में आ गए हैं। अब हम आगे चलते, एक और शब्द मैंने आप लोगों को बताया था और वो शब्द है सर्वदा। तो मैंने अभी बताया था आपको कि यहाँ पे हमारा जो शारदा शब्द है, इस शारदा शब्द के दो विशेषण हैं। एक विशेषण तो हमने अभी देख लिया शारदाम्बोज वदना, अब दूसरा विशेषण जो है वो है सर्वदा। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सर्वदा शब्द है, और इस सर्वदा शब्द का अर्थ देखो, एक तो आप लोगों ने पढ़ा होगा अव्यय के रूप में सर्वदा, जिसका अर्थ होता है हमेशा, लेकिन यहाँ पर जो ये सर्वदा शब्द आया है इसका अर्थ कुछ अलग है, और इसका अर्थ ये है, आप यहाँ पर देख सकते हैं समास में लिखा हुआ है सर्वम ददाति इति सर्वदा। ठीक है, सर्वम ददाति, सर्वम सब कुछ, ददाति देने वाली। ठीक है, तो सब कुछ देने वाली जो है वो सर्वदा। सर्वदा यहाँ पे शब्द बन गया हमारा सर्वदा, और फिर हम इसी का जब शब्द रूप चलाएंगे तो जा करके हमारा सर्वदा शब्द बन रहा है। तो सर्वदा भी शारदा का विशेषण हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि सब कुछ देने वाली। तो दो विशेषण है, आपको समझ में आ गए होंगे ये। आगे चलते